बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम ज़ियाउर रहमान है और मैं मुखातिब हूँ आपसे अपने YouTube चैनल के ज़रिए। व्यूवर्स, मैं आज एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर आपसे बात करना चाहता हूँ, जो ना कि सिर्फ आपकी भरपूर दिलचस्पी का बायस बनेगा, बल्कि आपको वर्ताए हैरत में डाल देगा और आप ज़रूर उस खालिक का शुक्र अदा करेंगे कि उसने आपको अशरफुल मखलूक़ात का शर्फ देते हुए इंसान तो बनाया, लेकिन उस पर अजीम एहसान आपको मुसलमान बनाकर किया कि आप बिना उस ज़ात को देखे उसे रब मानते हैं। अल्लाह ताला ने कई कौमें ऐसी तहकीक में लगा दी हैं जो उसके कुदरती नज़ारे और मौजज़े देखकर भी उस रब के वजूद से इनकारी हैं, जिन्हें आम इंसानी आँख देखने से भी आरी है। व्यूवर्स, मैं आज आपके साथ समंदर के अंदर होने वाले सबसे बड़े एडवेंचर के मुतालिक बात करने जा रहा हूँ, जो 1960 से लेकर अब तक अनबीटेड है। ये दो नेवी के बहादुर जवानों का कारनामा है, जिसे शायद एक आम इंसान का दिल सोचकर भी दहल जाए। इन दोनों जवानों ने डर और खौफ की सारी हदों को पार करके समंदर की अब तक की सबसे गहरी दरियाफ्त शुदा तह में उतरकर ये कारनामा सर अंजाम दिया। मारियाना ट्रेंच वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में वाक़या है। ये एक अंदाजे से समंदर की सबसे डीपेस्ट स्पॉट का नाम है, जो अब तक दरियाफ्त हो चुके हैं। इसकी गहराई सतह समंदर से 7 मील यानी 11 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इतनी गहराई में सूरज की रोशनी का हल्का सा भी असर नहीं पहुंचता और टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट -40 होता है। इस गहराई का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है, अगर इस गहराई में खड़ी की जाए तो 2066 मीटर यानी कि 6765 फीट तब भी समंदर की सतह से वो नीचे होगी। इस गहराई में उतरने का अज़म 28 साला लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श सबमरीन ऑफिसर और 37 साला स्विस इंजीनियर जैकोस पिकर्ड करते हैं, और इस मिशन को सरअंजाम देने के लिए ट्राइस्ट नामी इटली की बनी सबमरीन को चुना जाता है। इस मिशन को स्टार्ट करने से पहले नाजरीन, इस पर अच्छी खासी तहकीकात की जाती है। बॉम्ब्स के ज़रिए गहराई की एक्यूरेट रीडिंग ली जाती है और सबमरीन को भी पहले चंद प्रीवियस वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर आजमाया जाता है। पहले टेस्ट में 1800 मीटर और फिर 2400 मीटर तक इसे उतार कर समंदर में इसकी जांच की जाती है और साथ ही नए रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। तमाम तहकीक मुकम्मल होने के बाद 23 जनवरी 1960 की सुबह तमाम टीम सुबह के वक़्त अपने मिशन को शुरू करने के लिए रेडी होती है। इस मिशन को अंजाम देने का मकसद सिर्फ ये साबित करना है कि यूएस नेवी समंदर में किसी भी हद तक रसाई कर सकती है। मिशन स्टार्ट होने से पहले ही उनके सामने पहली बड़ी मुश्किल मौसम की ख़राबी आ जाती है। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और मौसम की सूरत हाल देख के टीम में ये डिस्कशन शुरू हो जाती है कि मिशन को डिले कर दिया जाए। लेकिन ऐसी नाजुक सूरत हाल में दोनों डाइवर ये फ़ैसला लेते हैं कि वो आज ही मौसम की शिद्दत के बावजूद इस मिशन को जारी रखेंगे, और ये एक बहुत ही हिम्मत वाला फ़ैसला होता है। सबमरीन में दोनों जवान दाखिल हो जाते हैं और उनका उतराई का सफ़र शुरू हो जाता है। 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर और फिर 1000 मीटर। व्यूवर्स, समंदर का ये हिस्सा मिडनाइट जोन कहलाता है। यहाँ पहुँचकर सूरज की रोशनी बहुत ही कम हो जाती है। मज़ीद 4000 मीटर नीचे पहुंचकर पानी का दबाव 9000 पाउंड पर स्क्वायर इंच हो जाता है और इस जगह को अबाइसल जोन कहते हैं। अबाइसल एक खौफनाक दिखने वाली मछली है, जो इतने ज़बरदस्त प्रेशर के अंदर भी पुरसुकून तरीके से ज़िंदगी बसर करती है। मज़ीद 9000 मीटर नीचे पहुंचकर इस जगह का प्रेशर 16000 पाउंड पर स्क्वायर इंच हो जाता है। इस प्रेशर का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं जैसे एक आदमी के ऊपर लगभग 50 बोइंग जहाज़ खड़े कर दिए जाए। जब उनका क्रूज़ इस मुकाम पर पहुंचा तो नाजरीन, समंदर के सन्नाटे में एक बिजली के कड़कने जैसी भरपूर किस्म की आवाज़ सुनाई दी।
ये आवाज़ उनके क्रूज़ के बाहर की परत फटने की आवाज़ है, जो तकरीबन 6.5 फुट से भी ज़्यादा मोटी होती है। पहले तो दोनों को अंदाज़ा नहीं होता कि हकीकत में हुआ क्या, सिवाय इसके कि दोनों अभी तक जिंदा हैं। वो दोनों क्रूज़ का अच्छे से मुआयना करते हैं और मशीनरी में कोई ख़राबी उन्हें नज़र नहीं आती और ना ही वाटर लीकेज। उस परत के अंदर की परत भी उतनी ही मजबूत थी जितनी के बाहर की। अब यहाँ एक बहुत फैसलाकुन मुकाम आ जाता है। बॉटम ऑफ ट्रेंच अभी 2000 मीटर नीचे है। ये उनके सामने दूसरी बड़ी मुश्किल सिचुएशन आ जाती है, लेकिन दोनों बहादुर इस सफ़र को मज़ीद जारी रखने का फ़ैसला करते हैं, जो कि बिल्कुल खुदकुशी के मुतरादिफ है। बिलाखिर 5.5 घंटे की लंबी डाइव के बाद क्रूज़ मरियाना ट्रेंच के पैंदे को छूने में कामयाब हो जाता है और वहाँ सिर्फ 20 मिनट तक वो रुक पाते हैं। माहिरीन इस गहराई के मुतल्लिक इस ज़ाविये से सोच रहे थे कि क्या इस गहराई में कोई ज़िंदगी के आसार मौजूद हो सकते हैं, जहाँ इतना प्रेशर और दर्जा हरारत फ्रीजिंग पॉइंट है, जहाँ सूरज की किरणों का कोई अमल दखल ही नहीं। अगर कोई आसारे ज़िंदगी वहाँ मौजूद है भी तो उनकी खुराक का इन्हिसार किन ज़राए पर होगा। लेकिन जो उन्हें वहाँ दिखाई दिया उसने उन्हें वर्ताए हैरत में मुब्तला कर दिया। जहाँ उनकी बेपनाह मजबूत क्रूज़ पहुँचने तक फट चुकी थी, वहाँ मौजूद 1 इंच से भी कम पतली फ्लैट फिश उन्हें मौजूद नज़र आई। ये वो वाहिद जानदार चीज़ थी जो उन्होंने वहाँ देखी। अल्लाह पाक ने उस मछली की साख्त ही ऐसी बनाई है कि इंतहाई पतला होने के बावजूद इतने ज़बरदस्त प्रेशर के नीचे भी उसी आराम से ज़िंदगी गुजार रही थी जितने आराम से हम ज़मीन पर गुजारते हैं। समंदर की इतनी गहराई में फ़कत उन्हें एक मछली दिखाई दी जो इंसान को उसके गुरूर की औकात दिखा रही थी कि जहाँ इंसान की सोच नहीं जा सकती, उस रब ताला ने वहाँ भी मखलूक़ात आबाद कर रखी हैं और उन्हें रिज़्क़ भी देता है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मुझे इसके मुतल्लिक़ फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मज़ीद ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आप फ़ौरन उसे देख सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।